जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए, एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए और अमावस्या का व्रत करना चाहिए। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। आइए अब हम अमावस्या की व्रत कथाएं सुनते हैं। आज मैं आपको 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम 3 पनौती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भुजाई रहती थी। ननद शादी होकर ससुराल चली गई। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 4-5 साल में ही उसे 3 पुत्र पैदा हुए। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वे सभी सुखी हो गए और सुखी जीवन बिताने लगे। ननद जब भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर वार त्योहार तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे, दूसरों के बच्चों को देखकर कब तक खुशियां मनाएगी। तेरा आंगन तो आज भी सूना है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी और तब भी उसे 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपने ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोचने लगी। उसने मन में अपने ननद के 3 बच्चों को मारने का उपाय बनाने लगी कि मैं अपने ननद के 3 बच्चों को मार दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक बार की बात है, तीज का त्योहार था। ननद अपने बच्चों के साथ तीज पर मायके में खाना खाने नहीं आ पाई। भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने घेवर आदि भिजवाए। उसमें उसने सांप बिच्छू भर कर भेज दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि जब बच्चे खिलौने से खेलेंगे और घेवर खाएंगे तो सांप बिच्छू उन्हें डस लेंगे और वे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, ननद बाईसा और बच्चे तीज पर घर नहीं आ सके तो आप ये खिलौने और घेवर उनके ससुराल में पहुंचा दीजिए। पति ने खिलौने और घेवर अपनी बहन के घर पहुंचवा दिए। मामा मामी के घर से खिलौने और घेवर बच्चों ने देखे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मामा मामी ने हमारे लिए घेवर और खिलौने भेजे हैं। लेकिन अमावस्या माता ने उन खिलौने और घेवर में से सांप बिच्छू गायब करवा दिए। बच्चे खिलौने पाकर बहुत खुश हुए। सभी बच्चों ने घेवर खाए और खिलौने से खेलने लगे। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10-15 दिन बाद भावज ने अपने ननद के बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भिजवाए और उनमें सांप बिच्छू डाल दिए। वह मनी मन सोचने लगी कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे तीनों मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों के लिए कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए नए कपड़े पहने। इस बार भी अमावस्या माता ने सभी सांप बिच्छू कपड़ों में से गायब कर दिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भावज सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चले गए। शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने घी और मावे के लड्डू बनाए और उनमें जहर डाल दिया। इस बार तो ननद के बच्चे लड्डू खाकर जरूर मर जाएंगे, वह मनी मन सोचने लगी। फिर उसने अपने पति के साथ ननद के बच्चों के लिए घी के लड्डू भिजवाए, लेकिन अमावस्या माता ने लड्डुओं को अमृत के समान मीठे कर दिए और जहर गायब कर दिया, क्योंकि उसकी माँ हर महीने 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती और अमावस्या माता उनके बच्चों को बचा रही थी। बच्चों ने मामा के लाए हुए लड्डुओं को खाया, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई और मनी मन सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भावज के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा।
दूसरे दिन उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाईसा और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप आज शाम को आते हुए उन्हें घर ले आना। पति ने कहा कि ठीक है। उस दिन शाम को भाई अपने बहन के घर गया और बहन और उसके बच्चों को घर ले आया। ननद और बच्चों को देखकर भावज बनावटी हंसी बनाकर बोली कि बाईसा, मुझे तो आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। इस तरह रात्रि में सभी भोजन करके सो गए। दूसरे दिन सुबह भावज ने एक अन्य उपाय बनाया। भावज ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब पर घुमा कर लाती हूँ। तो ननद ने कहा ठीक है भाभी, चले जाओ। तब भावज ननद के तीनों पुत्रों को तालाब पर लेकर गई और उन्हें तालाब में धक्का दे दिया और वह खुद घर आ गई। ननद ने भाभी से पूछा कि भाभी, बच्चे कहाँ हैं? तो भावज ने कहा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उधर वहां तालाब के पास बड़ पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें तालाब में फैली हुई थी। भगवान महादेव माता पार्वती के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भावज अचंभित रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इसके बच्चों को मारना चाहा, लेकिन कोई देवी कोई देवता है जो इसके बच्चों को बचा रहे हैं। तब भावज ने अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और उसे पूरी बात बताई और कहा कि मैंने आपके बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ही आपके बच्चे बच गए। हे ननद बाईसा, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो और व्रत करते हो जिससे आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं होता? तब ननद ने अपनी भाभी को 3 पनौती अमावस्या के व्रत के बारे में कहा और कहा कि भाभी, आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो, जिसके करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भावज ने व्रत की पूरी विधि जानी। तब भावज ने अपनी ननद से अपनी गलती की माफी मांगी। तब ननद ने भावज को 3 पनौती अमावस्या की पूरी विधि बताई। उसके बाद भावज ने भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके कुछ समय बाद ही भावज को भी गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे महादेव पार्वती जी, हे अमावस्या माता, जैसे आपने ननद का घर खुशियों से भर दिया, उसे दीर्घायु पुत्र प्रदान करे। उसके बच्चों की आपने बार बार रक्षा करी, वैसे सबकी करना, और जैसे बाद में आपने भावज को पुत्र दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसको कोई औलाद नहीं हुई, वह अकेली रहती थी। तब एक बार उस गांव में एक साधु महात्मा जी आए। बुढ़िया माई महात्मा जी के पास गई और अपना दुख कहकर रोने लगी और वह बोली कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही दुख भोगे हैं। पैदा होते ही माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के 4 साल बाद ही मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए जिसकी मुझे ये सजा भोगनी पड़ रही है? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी, फिर मुझे इतना दुख उठाना क्यों पड़ रहा है? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। बुढ़िया माई, तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। तो बुढ़िया माई बोली कि महात्मा जी, कोई ऐसा व्रत पूजा पाठ बताइए ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तब महात्मा जी बोले कि बुढ़िया माई, तू हर अमावस्या का व्रत कर। उस दिन बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर। दूध दही से पेड़ को सींच, तेरा अगला पिछला सब पाप कट जाएंगे। तो उस बुढ़िया माई ने साधु महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, कितनी अमावस्या का व्रत करूं? तो साधु महात्मा जी बोले कि बुढ़िया माई, 24 अमावस्या का व्रत कर और 24 अमावस्या का व्रत करके उद्यापन कर, जिसमें 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन खिला। तुझे तेरे पुण्य का अक्षय फल जरूर मिलेगा।
उसके बाद वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत करने लगी, बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा कि अरे बहन, तो ये किसका व्रत और पूजन करती है? तब बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बताई। तो पड़ोसन बोली कि बहन, आज से मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत और पूजन करूंगी। उसका नाम कांतिबाई था। तब पड़ोसन भी उसके साथ अमावस्या का व्रत करने लगी और बड़ पीपल की पूजा करने लगी। पड़ोसन का नाम कांतिबाई था। बुढ़िया माई तो व्रत का उद्यापन कर रही थी, जबकि कांतिबाई के 12 ही अमावस्या के व्रत हुए थे। जब 24वीं अमावस्या आई तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें सुहाग की सामग्री दी। उस दिन कांतिबाई बार बार अपनी पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। उस दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अर्धरात्रि को कांतिबाई ने देखा कि उसकी पड़ोसन के घर में रोशनी हो रही थी। तभी वहां एक देव विमान आया। कांतिबाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरी पड़ोसन को लेने के लिए तो देवदूत देव विमान लेकर के आए हैं। मेरी पड़ोसन तो विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रही है। और कौन मुझे अमावस्या की कथा कहानियां सुनाएगा? कौन मेरे साथ बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए जाएगा? तब कांतिबाई मन ही मन सोचने लगी, मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। तो कांतिबाई चादर ओढ़कर देव विमान में बैठ गई। जब देवदूत बुढ़िया माई को लेकर बैकुंठ के लिए उड़ने लगे तो देव विमान बीच रास्ते में हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह विमान आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापी महिला भी बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़कर दिखाई दी। तब देवदूतों ने उसे नीचे गिरा दिया। कांतिबाई नीचे गिरते समय बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन वह अपने पाप दोष के कारण पिशाचनी बन गई और वह उसी पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे उसी बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंची तो उन्हें वहां पर हुआ की आवाज सुनाई दी। उनमें से कुछ महिलाएं डर गईं और वे बोली कि इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत डाकन का वास है। हम अभी घर वापस चलते हैं, जब उजास हो जाएगी तो आकर पेड़ की पूजा कर लेंगे। लेकिन उनमें से एक औरत समझदार थी। वह बोली कि डरो मत, तुम सब यहीं रहो, मैं देख कर के आती हूँ। तब उसने कहा नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो वह महिला उससे बोली कि वही पेड़ पर कौन है, जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है। तभी वह पिशाचिन बनी कांतिबाई ने अपनी आप बीती सुनाई और बोली कि मैं पिशाचिनी हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बहन, मैंने 12 अमावस्या का व्रत किया, लेकिन जब मेरी पड़ोसन को लेने के लिए देव विमान आया तो मैं चोरी चोरी उसमें बैठकर बैकुंठ जाने लगी तो मुझे देवदूतों ने नीचे फेंक दिया, जिससे मेरी मृत्यु तो हो गई, लेकिन पाप दोष के कारण मैं पिशाचनी बन गई। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या के व्रत का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब उन महिलाओं ने निश्चय किया कि हम अपनी अपनी अमावस्या के व्रत का फल इस पिशाचनी को दे देते हैं ताकि इसका उद्धार हो जाए और हमें इसका पुण्य फल मिले। तब उन महिलाओं ने वहीं बैठकर बड़ पीपल की पूजा करी। पूजा करने के बाद अंजलि में जल लिया और अपनी अमावस्या के व्रत का फल कांतिबाई को सौंप दिया। ऐसा बोलते ही वह पिशाचनी पेड़ के ऊपर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जलकर खाक हो गई। दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहनकर देव विमान में बैठकर के बैकुंठ जाने लगी तो उससे पहले उसने उन महिलाओं को धन दौलत और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और फिर वह विमान में बैठकर के बैकुंठ में चली गई।
पूजा करने के बाद जब वे महिलाएं अपने घर आई तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन दौलत व अन्न धन के ढेर से भरा पड़ा था। जब इस बात का पता पूरे गांव वालों को चला तो उन्हें भी अमावस्या के व्रत का और अमावस्या के दिन बड़पीपल के पेड़ की पूजा की महत्ता समझ में आई। उसके बाद उस नगर के राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या का व्रत करना चाहिए, बड़पीपल व खिजड़ी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए आज हम सोमवती अमावस्या की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति के 7 बेटा बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था, लेकिन बेटी अभी कंवारी थी। तब उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उन्हें सुहागवती का आशीर्वाद देता। लेकिन कभी किसी दिन साहूकारनी की बेटी जोगी को भिक्षा देती तो जोगी उसे दुहागवती का आशीष देता, जिससे साहूकारनी की बेटी चिंतित रहने लगी। उसका अन्न जल छूट गया। साहूकारनी की बेटी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खाने को देती हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को देती हूँ, फिर भी तू दिन पर दिन सूख रही है। बेटी बता, तुझे किस बात का दुख है? तुझे किसी ने कुछ कहा तो वो बता। तो बेटी अपनी माँ को जोगी वाली बात बता दी। तब दूसरे दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो साहूकारनी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकारनी की बेटी ने जोगी को भिक्षा दी तो जोगी ने फिर से उसे दुहागवती का दुस्सिस दिया। यह सुनते ही साहूकारनी झट से दरवाजे के सामने आई और नाराज होते हुए जोगी से बोली कि हे जोगी, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू मेरी बेटी को दुहागवती का आशीष देता है। मेरी बेटी को ऐसा दुस्सिस क्यों देता है? तो जोगी साहूकारनी से बोला कि माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में लिखा है कि जब इसके फेरे होंगे उसी समय इसका पति मर जाएगा। तो साहूकारनी जोगी से बोली कि अरे जोगी, तू मेरी बेटी का कल जानता है तो फिर तू यह भी जानता होगा कि इसका क्या निवारण है। हे जोगी, अब तू ही इसका उपाय बता। तो जोगी बोला कि माई, उपाय तो है परंतु बड़ा ही कठिन है। साहूकारनी बोली कि जोगी, क्या आग में कूदने जितना बड़ा है? तू मुझे बता, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि माई, 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, सवासेरी का दान करती है, बड़पीपल के पेड़ की पूजा करती है। अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल तेरी बेटी के पति को सौंप दे तो वह बच सकता है। उसके बाद जोगी ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद साहूकारनी ने पूरी बात अपने पति और बेटा बहुओं को बताई। घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर सोमा धोबन की तलाश में साहूकारनी घर से निकल पड़ी। चलते चलते वह घने वन में पहुंची। वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी। साहूकारनी थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ के बच्चे बैठे थे। गरुड़ का जोड़ा उस समय भोजन की तलाश में गया हुआ था कि तभी गरुड़ के बच्चों को खाने एक सर्प वहां आया। साहूकारनी ने देख लिया। साहूकारनी समझ गई कि यह सर्प गरुड़ के बच्चों को खाने आया है, तो उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे सर्प को मार डाला और उसी पत्थर के नीचे सर्प को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ का जोड़ा आया। जब उन्होंने पेड़ के पास खून बिखरा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि इस साहूकारनी ने हमारे बच्चों को मार डाला, तो वे साहूकारनी के सिर पर चोंच से मारने लगे। साहूकारनी गरुड़ पक्षी से बोली कि हे गरुड़ पक्षी, मैंने तो सर्प से तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है और तुम मुझे ही मार रहे हो। पूरी सच्चाई जानकर गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोले कि हे बहन, धन्यवाद, तुमने सर्प से हमारे बच्चों की जान बचाई। यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तब साहूकारनी ने उन्हें अपनी समस्या बताई कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। तब गरुड़ पक्षी ने अपना विकराल रूप बनाया और साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर के सामने ले जाकर छोड़ दिया। उसके बाद गरुड़ पक्षी साहूकारनी से बोला कि बहन, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। उसके बाद गरुड़ पक्षी वहां से उड़ गया। सोमा धोबन के घर के सामने एक घना बड़ का पेड़ था।
साहूकारनी पेड़ के पीछे खड़ी होकर सोमाधोबन के घर की निगरानी करने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि किस तरह सोमाधोबन को अपने काम के लिए राजी करूं। सोमाधोबन के 7 बेटा बहू थे। सभी बहुएं घर के कामकाज के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। उसकी कोई भी बहू घर का कामकाज करना नहीं चाहती थी। तब साहूकारनी को उपाय समझ में आ गया। जब रात्रि में सभी सो गए तब साहूकारनी सोमाधोबन के घर गई। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करे, रोटी बनाए, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करे, गोबर पोटे उठाए, कंडे बनाए। सुबह होने से पहले वापस उसी पेड़ के पीछे आकर खड़ी हो गई। अब रोज घर का और गाय भैंसों का काम हुआ मिलने लगा तो बहुओं में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। इस तरह 8-10 दिन बीत गए। एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि आजकल बहुएं घर का गाय भैंसों का सारा काम कर रही है, इनमें काम को लेकर भी लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे। तो उसने अपनी बहुओं से पूछा कि अरे बहुओं, आजकल घर का सारा कामकाज सुबह होने से पहले ही करा हुआ मिलता है, तुम में से कौन ये काम कर रहा है? तो सभी बहुएं बोली कि सासू जी हम ही करते हैं और कौन करेगा। लेकिन सोमाधोबन को अपनी बहुओं की बात पर यकीन नहीं हुआ। तब एक दिन सोमाधोबन ने सोचा कि पता लगाना होगा कि घर का सारा कामकाज कौन कर रहा है। तो सोमाधोबन एक रात्रि को सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़ के सो गई कि तभी अर्धरात्रि में साहूकारनी आई। घर का और गाय भैंसों का सारा कामकाज करके जाने लगी तो सोमाधोबन ने उसका पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि अरे तू कौन है और तू क्यों मेरे घर का कामकाज करती है? तुझे मुझसे क्या चाहिए, बता। तब साहूकारनी ने धोबन से कहा कि बहन पहले वचन दो तो बताऊं। तो धोबन बोली कि बाचा त्रिबाचा ऊभी सूकूं धोबी के कुंड में काकरा होकर पड़ी रहूं अगर तेरा वचन चूकूं तो साहूकारनी ने पूरी सच्चाई बता दी और अपने साथ चलने की विनती करने लगी। साहूकारनी ने सोमाधोबन के चरण पकड़ लिए और करुण रुदन करने लगी। सोमाधोबन को साहूकारनी पर दया आ गई। तब धोबन ने अपने पति और 7 बेटा बहुओं को पूरी बात बताई और घर की जिम्मेदारी सौंपते हुए बोली कि मैं इस साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, आने में समय लगेगा। पीछे से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाना मत, तेल के बड़ी कोठी में रख देना और मेरे आने का इंतजार करना। उसके बाद साहूकारनी ने पुनः गरुड़ पक्षी को याद किया कि तभी गरुड़ पक्षी वहां उपस्थित हो गया। साहूकारनी और धोबन गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गए। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। तब शादी वाले दिन सोमाधोबन ने काचा करवा और तात की डोरी मंगवाई। काचे करवे में दूध भरा। फेरों के समय दूल्हा दुल्हन के पास बैठ गई। 3 फेरे होते ही एक काला सर्प आया। धोबन ने झट से सर्प के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। जैसे ही सर्प दूध पीने लगा तो धोबन ने सर्प को उठाकर कच्चे करवे में डाल दिया, ढक्कन लगाकर तात की डोरी से बांध दिया। लेकिन मृत्यु योग और काल की घड़ी के आने से साहूकारनी के बेटी का पति मर गया। तब सोमाधोबन ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया, उसमें मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोयों में से काजल, टीकी में से रोली निकाली और सबको हथेली के जल में डालकर घोला और उसका छींटा साहूकारनी के दामाद पर डाला और बोली कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत मैंने किया उसका फल इसको लग जाए। ऐसा कहते ही और उस पानी का छींटा देते ही दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। दूल्हे को जीवित देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद बाकी के बचे हुए फेरे पूरे हुए। साहूकारनी ने अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। शादी का सारा कामकाज पूरा हो गया। उसके बाद सोमाधोबन वापस अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी सोमाधोबन से बोली कि बहन, तूने मेरे बेटी के सुहाग को लौटाया है, मेरे दामाद को जीवन दान दिया है। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो सोमाधोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे एक कोरा कलश दे दो। उसके बाद सोमाधोबन कोरा कलश लेकर खुद के घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। सोमाधोबन ने उस कलश में तालाब से जल भरा और पीपल के पेड़ को सींचा, अमावस्या की पूजा करी और उस कलश के 108 टुकड़े करे, उन्हें घिस कर रुपयों की तरह गोल बना दिया। कथा करी, फिर पीपल की उन 108 टुकड़ों से फेरी दी। 108 परिक्रमा देने के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और घर आ गई। घर आई तो धोबन को पता चला कि उसका पति मर गया है। बच्चों ने उन्हें तेल की कोठी में रख छोड़ा है। तब सोमाधोबन ने आंखों की कोर में से काजल निकाला,
टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला। उन सब को हथेली में जल में घोलकर उसका छींटा अपने मृत पति के ऊपर छिड़का और बोली कि हे अमावस के देवता, पहले सोमवती अमावस्या का फल मैंने साहूकारनी के दामाद को दिया, किंतु रास्ते में मैंने सोमवती का व्रत और पूजन किया, उसका फल मैं मेरे पति को देती हूँ। इतना कहते ही सोमाधोबन का पति जीवित हो गया। थोड़ी देर बाद घर का जोशी सोमवती अमावस्या का दान मांगने आया तो सोमाधोबन बोली कि पंडित जी, मैंने रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत किया था और वहीं मैंने पूजन किया था। जो कुछ भी दान किया था वो मैंने वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। उसके बाद पंडित जी सोमाधोबन के बताए हुए स्थान पर गया। पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर देखा तो वहां 108 सोने की मोहरें मिली। पंडित जी ने सभी मोहरों को अपने गमछे में बांधा और वापस धोबन के घर आया और बोला कि हे यजमान, आपने तो 108 सोने की मोहरों का दान किया है और फिर कहते हो कि आपने तो कुछ नहीं किया। तो सोमाधोबन पंडित जी से बोली कि पंडित जी, यह सब तो आपके भाग्य का है, तो आप ही रख लो। पंडित जी बोला कि नहीं यजमान, मेरा तो 1/4 हिस्सा बनता है, बाकी का धन तो आपका है, आप इसका जो चाहे करें। उसके बाद बाकी का धन पंडित जी सोमाधोबन को देकर चला गया। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोमाधोबन को उसका सुहाग वापस लौटाया, वैसे सबको लौटाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर के भीतर आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा।
सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप नहीं हुआ, आम जन को कोई दुख नहीं देखना पड़ा। राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए यज्ञ, हवन, भंडारे करवाता रहता था। आए दिन ब्राह्मणों, योग्य पंडितों, साधु महात्माओं को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया करता था। गरीबों और निसहायों को रोज अन्न, वस्त्र दान में देता था। उस राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती रानी थी। रानी प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर अमावस्या का व्रत करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। सभी राजाओं का शौक घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य गान देखने का होता है, वैसे ही उस राजा का भी एक शौक था, उसे शिकार खेलना बड़ा पसंद था। तब एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ अटखेलियां कर रही थी, मिलन का प्रयास कर रही थी। जब राजा ने देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन आज इस नागिन ने भी अपना सत खो दिया। जो यह एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। तब राजा ने घोड़े से उतरकर एक लकड़ी की मदद से काली नागिन और सर्प का मिलन होते छुड़वा दिया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। काली नागिन का सर्प के साथ मिलन होने ही वाला था कि राजा ने छुड़वा दिया। इससे काली नागिन क्रोधित हो गई। काली नागिन को राजा से बदला लेना था, तो वह नाराज होकर बिल में चली गई। उधर राजा का शिकार खेलने में मन नहीं लग रहा था। वह वापस महल में पहुंच गया। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। जैसे ही राजा शिकार से जल्दी आ गए तो रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो रानी बोली कि ठीक है महाराज, आप आराम करिए, तब तक मैं दासियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आती हूँ। तब रानी अपनी दासी और सखियों के साथ गांव में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने चली गई। जिस पीपल के पेड़ की रानी पूजा कर रही थी, उस पेड़ के बिल में एक काला नाग सो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। दूध, दही और जल से पीपल के पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, मोड़ी बांधी, चावल चिपकाए, घी का दीपक जलाया, मीठे पुए, गुड़ और आटे के हलवे का भोग लगाया। पेड़ की 7 परिक्रमा करी और भगवान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पेड़ के कोटर में काला नाग पड़ा यह सब कुछ देख रहा था। तब उस नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसने अपने पति और प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखा और पूजन किया। जैसी यह रानी है, मेरी नागिन भी ऐसी ही है। वो हमेशा मेरे ही लिए सोचती है। रानी पूजा करके जाने लगी तो उसने काले नाग को देखा। तभी उसने दासी को भेजकर काले नाग के लिए दूध और मिठाई मंगवाई। दासी भागी भागी महल में से दूध और बर्फी लेकर आई। फिर रानी ने काले नाग को दूध पिलाया, बर्फी खिलाई और पूजा करी और प्रणाम करके वापस महल में आ गई। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंचा।
नाग ने देखा कि नागिन क्रोधित होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुनाई कि हे सर्प देवता, आप इस नगर के राजा को डसकर के आइए। आज उसने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। आज मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। जब तक आप उस राजा को नहीं डसेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। नाग ने नागिन से पूछा कि अरे नागिन, राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा ने बेवजह तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली कि हे सर्प देवता, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। उस राजा ने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को क्रोध आ गया। उसने अपनी नागिन से कहा कि हे नागिन, आज मैं उस राजा को मार कर उसका खून पी जाऊंगा। वह नाग सूंघता सूंघता राजा के महल में पहुंच गया। तब तक शाम हो चुकी थी। रानी ने अमावस्या का व्रत अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती थी। तब रानी ने संध्या उपासना करी, तुलसी के पौधे और परिंदे में दिया बाती करी। उसके बाद रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आइए भोजन जीव लीजिए। तब राजा भोजन खाने बैठा। रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता? तभी वह काला नाग वहां आ गया। उसने राजा रानी को भोजन करते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इस राजा को भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डसूंगा। तब वह काला नाग परिंदे में कुंडली मार कर के बैठ गया। तभी रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता? भोजन करते करते राजा बोला कि हे रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब मैं वन में शिकार खेलने गया तो मैंने देखा वन में एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। रानी, कैसा कलयुग आ गया है। इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन कभी जीव जानवरों पशु पक्षियों की नीयत बदलते नहीं देखी। लेकिन आज मैंने एक नागिन को सत खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली धाई माँ बीच में ही बोली कि हे रानी माँ, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि नहीं दासी, मेरे सुहाग का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो भगवान महादेव स्वयं कर रहे हैं। अभी परिंदे में कुंडली मार कर बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा और रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपटी धूर्त और शैतान है। और यह रानी तो वही है जिसने आज मुझे दूध पिलाया और मिठाई खिलाई और मेरी पूजा करी। तभी नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया और नागिन के पास पहुंच गया। नागिन ने जैसे ही अपने नाग को आया देखा तो वह उसे चाटने के लिए उसके पास आई। जैसे ही नागिन नाग को चाटने लगी तो नाग ने क्रोधित होकर फुक्कार भरी तो नागिन 12 हाथ पीछे सरक कर चली गई। तब नाग ने नागिन से कहा कि अरे दुष्ट कुलटा कपटी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाचनी होने का शाप देता हूँ, जा तू पिशाचनी हो जा। अरे राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं तभी यह दुनिया कायम है। अगर तेरे जैसे 2-4 और हो जाते तो यह दुनिया ही नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। हे अमावस्या के देवता, जैसे आपने रानी को अमावस्या के व्रत का फल दिया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इसके बाद में गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। वो इस तरह है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी।
वे सभी बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हुए और उसे रात्रि में स्वप्न में आकर कहा कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई एक वर मांग ले। बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा कि तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल फिर आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने बेटा बहू से अपने स्वप्न वाली बात कही। तो बेटे ने कहा कि माँ, तुम तो धन मांग लो। बहू ने कहा कि आप पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये दोनों तो अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि तू धन और पोते को लेकर क्या करेगी, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी आगे की जिंदगी सुधर जाए। उसके बाद बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या मांगूं कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू को पोता भी मिल जाए और मेरी आंखें भी आ जाए। खूब सोच विचार करने के बाद बुढ़िया ने मन ही मन सोच लिया। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने देखा कि उसका पोता सोने के कटोरे में दूध पी रहा था और उसका घर सुंदर महल में बदल गया और पूरे घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।